Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. Let's start with the antonyms again. तो the first word of today is strife. Strife का मतलब क्या होता है? एक conflict डाल देना, एक दो लोगों में एक गुस्सा होना या लड़ाई होनी और conflict पैदा हो जानी। conflict का मतलब दूरी पैदा हो जानी। तो लड़ाई की वजह से conflict दूरी पैदा होनी उसको बोलते हैं strife या बोलते हैं इनमें स्ट्रिफ्ट पैदा होगी, strife पैदा होगी। तो मतलब दूरी पैदा हो जानी लड़ाई की वजह से। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक पॉजिटिव वर्ड अशांतमयी या एक फ्रेंडली ऑपोजिट होगा। लेट्स सी द ऑप्शंस आर वॉर। वॉर का मतलब अगेन बैटल, लड़ाई। एंगर सॉरी एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, हार्श गुस्सा। वो का मतलब ट्रबल एंड प्रॉब्लम दैट समबडी हैज, अगेन सेम, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होना, वो होना, गुस्सा होना या लड़ाई होना। लास्ट वर्ड इज पीस। पीस का मतलब शांति, बिल्कुल ही एक शांतमयी। तो स्ट्राइफ का ऑपोजिट, लड़ाई का ऑपोजिट क्या होगा? शांत। पीस विल बी द एंटोनियम ऑफ स्ट्राइफ, रेस्ट आर द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्राइफ। नेक्स्ट वर्ड इज रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होना है? रिपल्सिव एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है जो बहुत ही डिसलाइक के लिए यूज करा जाता है, जिसको हम पसंद नहीं करते हो उसकी तरफ हमारा बहुत ही रिपल्सिव बिहेवियर निकलता है। जैसे मैं किसी इंसान को पसंद नहीं करती, डिसलाइक करती हूँ, तो मेरा बिहेवियर उसके प्रति बहुत ही रिपल्सिव होगा, बहुत ही नेगेटिव सा बिहेवियर होगा, उसको बोलते हैं रिपल्सिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज का रिफ्लेक्शन देना, किसी चीज के बारे में डीपली सोचना भी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। डिस्टिंक्टिव मतलब डिस्टिंक्शन हासिल करना, या डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है किसी 5 चीज़ों में एक चीज़ बिल्कुल अलग सी हो, तो उसको बोलते हैं ये दिस इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ होना, अलग सी चीज़ होना बाकी चीज़ों से, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोग्रेस लाना, चेंज लाना, अच्छा और पॉजिटिवली प्रोग्रेस करना, मतलब नए आइडियाज़ लाके, जब प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करना, बढ़ना। अट्रैक्टिव का मतलब बहुत ही अट्रैक्ट करना, लाइकिंग होना या बहुत अपीलिंग, अपील का मतलब बहुत एक एक खींचे चले जाना, अट्रैक्शन होनी। तो रिपल्सिव इज़ डिसलाइक एंड अट्रैक्टिव इज़ लाइक। So these are the opposite words. So attractive is the antonym of repulsive. Next is isolation. 2 सालों से हम एक ही वर्ड सुन रहे हैं, आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। कोविड के दौरान आइसोलेशन का तो सबको पता चल गया होगा। आइसोलेटेड मतलब एक अलग जगह पे बैठना, सबसे दूरी बना के बैठना, अलग ही एक रूम में बैठना। ज़रूरी नहीं है 14 दिनों के लिए बैठना, 1 दिन के लिए भी बैठ सकते हो, कुछ घंटों के लिए भी बैठ सकते हो। तो आइसोलेशन का मतलब है अलग से बैठना। तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? सब में बैठना, बिल्कुल सब पूरी सब आराम से बैठना, किसी से दूरी नहीं बना के बैठने की ज़रूरत पड़े, तो ऑपोज़िट इसका ढूँढते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग-अलग करना, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन करना, सेपरेट करना मतलब अलग-अलग करना। सेक्लूजन का मतलब होता है एक प्राइवेसी। सेक्लूजन मतलब प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब होता है बिल्कुल अपने ही आप में दूसरों से कॉन्टैक्ट ना होना और प्राइवेटली रहना। प्राइवेट का मतलब अपना-अपना रहना। डेपोटेशन का मतलब होता है किसी को उसकी नेटिव लैंड मतलब जहाँ वो उसकी जमा पला है, उसको उससे अलग करना। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन फ्रॉम हिज़ नेटिव लैंड, डेपोटेश करना, डिपोर्ट करना मतलब उसको उससे डिपोर्ट करना, निकाल दिया जाना। एसोसिएशन का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जहाँ एसोसिएशंस होती हैं, जैसे कोई भी सोसाइटी की एसोसिएशन हो सकती है, वहाँ पे बैठना। एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे वो बात करें या कुछ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो आइसोलेशन का ऑपोजिट बाकी सारे तो सेपरेशन वाले वर्ड्स ही हैं, सेग्रीगेशन भी सेपरेशन वाला, सेक्लूजन मीन प्राइवेसी, मतलब अपने आप में डेपोर्ट करना, डेपोटेशन मतलब उसको अपनी उसकी नेटिव लैंड से निकाल देना, सारे वर्ड्स निकालने वाले हैं। तो एसोसिएशन का है एक अलग सा वर्ड है इसमें, जो इसका ऑपोजिट आएगा आइसोलेशन का। सो द एंटोनियम ऑफ आइसोलेशन विल बी एसोसिएशन। एंटीक, एंटीक तो बहुत ही कॉमन यूज़ वर्ड है। एंटीक का मतलब बहुत ही पुराना होना और बहुत ही वैल्यूएबल, मतलब जिसकी बहुत कीमती होना। ओल्ड, एंटीक हमेशा उन चीज़ों को बोला जाता है एंटीक, वो जो बहुत पुराने ज़माने की हो, ओल्ड हो। तो उसका ऑपोज़िट क्या होगा? जो अभी-अभी रिसेंटली हुआ हो, जो अभी नए ज़माने का हो, तो पहला वर्ड ही गिवन है रीसेंट, मतलब आज का, रीसेंट मतलब अभी-अभी का। जिसको बहुत ज़्यादा टाइम ना हुआ हो। कॉमन का मतलब जो बहुत ही कॉमन हो, कॉमनली यूज़्ड हो, मतलब कुछ भी उसमें अलग सा ना हो। इनोवेटिव का मतलब इनोवेशन लाना, नए आइडियाज़ यूज़ करके, नया कुछ यूज़ करके उसको एक अलग सा बनाना। यूथफुल मतलब यंग, जो बहुत ही यंग हो।
पुराना नहीं हो, तो एंटीक का मतलब होता है पुराना, तो अभी उसका ऑपोज़िट क्या होगा? बिल्कुल नया-नया, तो दैट विल बी द वर्ड रीसेंट। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है सैटिस्फाइड, बिल्कुल मैं इस चीज़ से सैटिस्फाइड हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा करा। कंटेंटेड का मतलब होता है सैटिस्फाइड। इसका ऑपोज़िट क्या होगा? एम्प्टीड है, एम्प्टीड का मतलब खाली कर देना, हैप्पी का मतलब खुश होना, अनफ्रेंडली का मतलब मेरे उससे दोस्ती नहीं होना, अनफ्रेंड करना, दोस्ती छोड़ देना। उसको आजकल अनफ्रेंड बहुत किया जाता है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे तो नहीं, वहाँ पे फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे नॉट फॉरवर्ड होता है। तो अनफ्रेंड मतलब उससे मैंने उसको अपनी दोस्ती की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो कंटेंटेड का मतलब सैटिस्फाइड, तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? डिससैटिस्फाइड, मैं इससे सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे ये इससे खुशी नहीं मिली। आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस थिंग। सो द एंटोनियम ऑफ कंटेंटेड विल बी डिससैटिस्फाइड। टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब जैसे फॉर अ शॉर्ट टाइम, अभी थोड़े टाइम के लिए जिसको बोला जाता है टेंटेटिव, फिक्स टाइम के लिए, पक्के टाइम के लिए नहीं है। जैसे हमें प्रोविजनल डिग्रीज मिलती हैं कॉलेजेस में से कई बार, जब भी अभी पूरी पक्की डिग्री नहीं हमें आई होती, तो फिर एक कागज पे वो एक डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दे देते कि फॉर अ टाइम बिंग यू कैन यूज दिस सर्टिफिकेट। टेंटेटिव सर्टिफिकेट भी उसको बोलते हैं कि टाइम बिंग के लिए आप इसको यूज कर लें, बट फिक्स आपको आपका पक्का वाला सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा, पक्की वाली डिग्री आपको बाद मिलेगी। तो टेंटेटिव एंड प्रोविज़नल आर द सिनोनिम्स, इसको एक ही में यूज़ करा जा सकता है। तो नेक्स्ट इसका ऑपोज़िट क्या होगा? फिक्स्ड मतलब डेफ़िनिट, डेफ़िनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, ये पक्की, परमानेंट है जो आपकी। टेंटेटिव का मतलब एक्चुअली होता है टेम्परेरी सा, टेम्परेरी, शॉर्ट टाइम के लिए। इनसफिशिएंट का मतलब जो सफिशिएंट ना हो, पूरा ना पढ़ सके। प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा, प्लेंटी में चीज़ें होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें होना, अबंडेंट में होना, बहुत ज़्यादा होना। एक्टिव मतलब, एक्टिव का मतलब who is very active, always busy in something, always engaged in something. So the opposite of tentative, temporary will be definite, fixed, permanent. Okay. Next word is compulsory. Compulsory का मतलब क्या होता है? पक्का ही पक्का, ये तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। मतलब जैसे अगर आप स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में टाई लगाना इज़ वेरी कंपल्सरी, ज़रूरी है, इसके बिना नहीं आपका चलेगा। ईज़ी का मतलब आसानी से, अननेसेसरी मतलब नहीं ज़रूरत, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कंपल्सरी का ऑपोज़िट विल बी अननेसेसरी, कंपल्सरी मतलब जना लगानी ही लगानी है टाई, अननेसेसरी दिस इज़ नॉट नीडेड मतलब ज़रूरत नहीं है। मैंडेटरी इज़ अगेन सेम एज़ कंपल्सरी, ज़रूरी ही है, दिस इज़ मैंडेटरी। ऑप्शनल इज़ मर्ज़ी है आपकी, लगानी है टाई लगाओ, नहीं लगानी नहीं लगाओ। तो कंपल्सरी का ऑपोज़िट हियर विल बी अननेसेसरी, नॉट नीडेड। ओके, नेक्स्ट इज़ एडमेंट। एडमेंट जिसको बहुत ही ढीठ इंसान हो, पक्का, जो अपने डिसीज़न को लेके पक्का हो या वैसे भी ढीठ हो किसी भी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं एडमेंट। तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? जो अपना डिसीज़न आसानी से चेंज कर लेता हो। सैटिस्फाइड का मतलब फुल ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब मुझे चीज़ से ये खुश है, मैं ठीक हूँ, मुझे इससे सही मिल गया कि मैं ठीक हूँ इससे, सैटिस्फाइड हूँ। कंफर्टेबल का मतलब आराम फ़ील कराना, फुल ऑफ कम्फर्ट फ़ील कराना। लग्ज़ूरियस का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छा-अच्छा लग्ज़री सा कुछ होना। तो यील्डिंग का मतलब होता है जो आसानी से अपना डिसीजन चेंज कर ले, यील्ड मतलब डिसीजन चेंज कर ले। एडामेंट का मतलब पक्का ढीठ, पक्का होना, ढीठ होना, तो यील्ड का मतलब वो जो फ्लेक्सिबल हो, अपना डिसीजन चेंज कर ले। सो द ऑपोजिट ऑफ एडामेंट हियर विल बी यील्डिंग। नेक्स्ट इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है बहुत ही ट्रुथफुलनेस, ट्रस्टवर्दी है, जो साफ-सुथरा है, सच्चाई की मिसाल है ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका ऑपोज़िट क्या होगा? जो नहीं होगा, इन्फेक्ट का मतलब होता है इन्फेक्शन देना किसी को। जैसे आजकल कि तुम प्लीज़ कोविड पेशेंट के पास मत बैठो, यू विल बी इन्फेक्टेड बाय हिम। उससे तुम्हें इन्फेक्शन मिल जाएगी। इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्शन मिल जाएगी उससे। तो इन्फेक्ट का मतलब होता है इन्फेक्शन मिल देना या लेना। क्लींस का मतलब साफ करना। पॉल्यूट का मतलब किसी भी चीज़ में पॉल्यूट करना, गंद मचाना, हवा को पॉल्यूट करना या किसी भी चीज़ को, पानी को पॉल्यूट करना, धरती को पॉल्यूट करना, किसी भी चीज़ गंद मचाना। करप्ट का मतलब इज़ नॉट हॉनेस्ट, हू इज़ करप्ट मतलब घोटाला करना। सो द ऑनेस्ट का एंटोनियम ऑपोजिट विल बी करप्ट, घोटाला करना, ऑनेस्ट का मतलब सच्चा होना। ओरल, ओरल तो सबने सुना ही होगा, छोटे होते से हम ओरल पेपर्स देते आ रहे हैं। ओरल का मतलब बोल के पेपर देना, लिख के नहीं, वर्बली ओनली यू हैव टू गिव द पेपर। तो ओरल का सिनोनियम होगा वर्बल एंड एंटोनियम होगा लिख के देना, रिटन। ऑपोजिट ऑफ ओरल विल बी रिटन। करेक्ट का मतलब ठीक होना, मेंटल का मतलब थोड़ा-सा
दिमागी हालत ठीक ना होना कनेक्टेड विद माइंड, जो चीज़ मेंटल बिहेवियर मतलब मेंटली तुम्हारा क्या ऐसा बिहेवियर है, जो भी चीज़ माइंड से कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं मेंटल। सो द एंटोनियम ऑफ ओरल विल बी रिटन। सो दीज़ वर द वर्ड्स फॉर टुडेज़ ओके वीडियो। अ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो प्लीज़ इसको ध्यान से अगर आप मेरी वीडियो को भी ध्यान से देख लेंगे तो आपको दोबारा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ऐसी एग्ज़ाम्पल्स के साथ लर्न करते हैं कि हमें आसानी से याद हो जाएँ वर्ड्स। तो इसका आपको सिनोनियम्स भी इसमें याद हो रहे हैं, सिर्फ़ आपको एंटोनियम नहीं याद हो रहे। ये वीडियो ज़रूर एंटोनियम की है बट सिर्फ़ आपको एंटोनियम नहीं लर्न हो रहे इसमें। आपको वोकैब पता चल रही है कि वोकैब का मीनिंग क्या है, कौन से वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो इसमें आपको सिनोनियम्स भी पता चल रहे हैं हर क्वेश्चन में। सिनोनियम मतलब सेम चीज़ें और एंटोनियम मतलब ऑपोज़िट चीज़ें। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से याद करें। Thank you.